गाइस वो टीम का एपिसोड 3 रिलीज हो चुका है और इस एपिसोड में हमें ये बताया गया कि क्या होता अगर हमारे फेवरेट सुपर हीरो अवेंजर इनिशिएटिव ज्वाइन ही नहीं करते। और इस एपिसोड को निक फ्यूरी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है। वैसे इस एपिसोड की स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस एपिसोड की स्टोरी को शॉर्ट में देख लेते हैं। तो इस एपिसोड के सारे इवेंट एक ही वीक में हुए हैं, जहाँ जब ब्लैक विडो और निक फ्यूरी आयरन मैन को अवेंजर इनिशिएटिव में शामिल करने आते हैं, तो उस टाइम आयरन मैन अपने आर्क रिएक्टर की प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है और ब्लैक विडो उसे ठीक करने के लिए जब इंजेक्शन देती है तो उस इंजेक्शन की वजह से आयरन मैन वही मर जाता है। तो यहाँ दरअसल हैंक पिम जो येलो जैकेट सूट पहने हुआ है वो टोनी के ब्लड में पॉइजन मिला देता है, जिसकी वजह से आयरन मैन मर जाता है। लेकिन शील्ड को लगता है कि ब्लैक विडो ने उसे मारा है, इसलिए वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन निक फ्यूरी को पता होता है कि नताशा ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए वो उसे वहाँ से भगाने में मदद करता है और असली कातिल कौन है ये पता लगाने को कहता है। और ब्लैक विडो मदद के लिए ब्रूस बैनर के पास जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ थोर का हैमर अर्थ पे आ चुका है और शील्ड ने उसके चारों ओर बेस बना लिया है। और मूवी की तरह ही थोर यहाँ पर हैमर को उठाने की कोशिश करता है और क्लिंट बार्टन उस पर निशाना लगाए होता है। तो यहाँ भी हैंक पिम आकर क्लिंट से थोर को मरवा देता है और बाद में क्लिंट को भी मार देता है। तो वही नेड ब्रूस बैनर से मिलती है और जब वो ब्रूस बैनर को लेकर वहाँ से निकल रही होती है तो वहाँ जनरल रोस अपनी आर्मी के साथ आ जाता है। लेकिन ब्लैक विडो जनरल से बात करती है, जिससे जनरल वहीं पे रुक जाता है। लेकिन यहाँ भी हैंक पिम आ जाता है और वो ब्रूस बैनर को ट्रिगर कर देता है ताकि वो हल्क में बदल जाए। और जब हल्क बाहर आता है तो हैंक पिम हल्क के अंदर घुसकर बैनर के दिल को बड़ा कर देता है और हल्क फटकर मर जाता है। तो वहीं लोकी ये जानकर कि थोर मर चुका है वो अर्थ पर अटैक कर देता है। लेकिन निक फ्यूरी लोकी को समझाता है और उससे प्रॉमिस करता है कि वो कुछ ही घंटों में थोर के कातिल को पकड़ लेगा। फिर निक फ्यूरी के कहने पे ब्लैक विडो ये चेक करती है कि अवेंजर इनिशिएटिव के बारे में कौन कौन जानता है। लेकिन वो जैसे ही जान जाती है वहाँ पर हैंक पिम आकर उसे भी मार देता है। लेकिन ब्लैक विडो निक फ्यूरी को एक रिकॉर्डिंग मरते मरते भेज देती है जिसमें वो होप को मेंशन करती है। पहले निक फ्यूरी होप को उम्मीद समझ रहा था, लेकिन फिर वो समझ जाता है कि ये मामला हैंक पिम का है। जिसके बाद वो लोकी के पास जाता है और उसे सच बताता है। फिर लोकी निक फ्यूरी का क्लोन बनकर होप की कब्र पर जाता है और तभी वहाँ पर हैंक पिम आ जाता है और वो बताता है कि उसने ही सारे सुपर हीरोज को मारा है, क्योंकि शील्ड की वजह से होप मारी गई थी। तो दरअसल इस यूनिवर्स में होप काफी पहले एक शील्ड मिशन पे मर गई थी और हैंक पिम इसका जिम्मेवार शील्ड और निक फ्यूरी को मानता है। इसलिए वो निक फ्यूरी का अवेंजर इनिशिएटिव का आइडिया खत्म कर देता है। खैर फिर एक छोटी सी फाइट के बाद निक फ्यूरी का लोकी क्लोन हैंक पिम को पकड़ लेता है। लेकिन इसके बाद लोकी मौके पे चौका मारता है और पूरे अर्थ पे कब्जा करके अपना राज कायम करता है। तो वही निक फ्यूरी दोबारा से सुपर हीरोज को इकट्ठा करने में लग जाता है और कैप्टन मार्वल और कैप्टन अमेरिका को तो वो ढूंढ भी लेता है और इसी पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो ओवरऑल ये एपिसोड ठीक ठाक था। साथ ही ये स्टोरी हमें बताती है कि बुरे लोग चाहे कितने भी कोशिश कर ले, अच्छे लोगों को दबाने की अच्छे लोग ऊपर आ ही जाते हैं। तो अब देख लेते हैं इस एपिसोड की कुछ हिडन डिटेल और ईस्टर एग्स को। तो इस एपिसोड में आयरन मैन 2, थोर और इनक्रेडिबल हल्क मूवी के इवेंट दिखाए गए। एमसीयू की ओरिजिनल स्टोरी लाइन में इन मूवी के इवेंट एक ही वीक में हुए हैं और इसीलिए इस एपिसोड में हमें दिनों के नाम दिखाई दिए। जब शील्ड एजेंट ब्लैक विडो को ट्रंक में ले जा रहे होते हैं तो ये सीन कैप्टन अमेरिका के एलिवेटर वाले सीन से काफी सिमिलर था, क्योंकि यहाँ भी वही एजेंट होते हैं। और मुझे तो एक पल के लिए लगा था कि ब्लैक विडो यहाँ पे कहेगी कि शुरू करने से पहले अगर कोई बाहर जाना चाहता है तो वो जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वॉचर हर एपिसोड में एक नेक्सस इवेंट बताता है जिससे नई यूनिवर्स का क्रिएशन होता है, लेकिन इस एपिसोड में वॉचर नेक्सस इवेंट नहीं बताता। अब ये कोई मिस्टेक है या नेक्स्ट एपिसोड में इसे भी कवर अप किया जाएगा। साथ ही कई सीन में आप वॉचर को देख सकते हैं, यानी वो हर इवेंट और रियलिटी को देख रहा है। एपिसोड में एक मूवमेंट पर निक फ्यूरी पर एक ट्रांजिशन होता है जहां निक फ्यूरी वॉचर बन जाता है। कॉमिक्स में जब वॉचर मरता है तो निक फ्यूरी उसकी जगह लेता है और नया वॉचर बनता है। नताशा रोमानोफ शील्ड से भागकर जब ब्रूस बैनर से मिलने जाती है तो वो हुडी और ग्लासेस पहने होती है। एमसीयू के ओरिजिनल टाइमलाइन में भी सुपर हीरोज लोगों से बचने के लिए ऐसा ही करते हैं। साथ ही अगले ही सीन में ब्रूस बैनर हमें पहली बार नताशा और बेटी रोस दोनों के साथ दिखता है, जो दोनों उसकी लव इंटरेस्ट है। निक फ्यूरी अपना डायलॉग है देयर वाज एन आइडिया इस एपिसोड में मल्टीपल टाइम बोलता है और इस एपिसोड में इसका मजाक भी बनाया गया, क्योंकि निक फ्यूरी के इस आइडिया को हैंक पिम ने खत्म ही कर दिया था। इस एपिसोड के एंड में लोकी और निक फ्यूरी एक साथ काम करते हैं, जबकि द अवेंजर मूवी में इन दोनों के बीच चींटी और जूते की नोकझोंक होती है। साथ ही एमसीयू के ओरिजिनल टाइमलाइन में एंटमैन ही ऐसा सुपर हीरो है जिसने ओरिजिनल 6 के अलावा लोकी को देखा हो और यहाँ हैंक पिम बहुत जल्दी ही लोकी से मिल लेता है। तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि इस एपिसोड में वॉचर नेक्सस इवेंट नहीं बताता, तो हो सकता है कि होप का शील्ड ज्वाइन करना ही इस नए यूनिवर्स का नेक्सस इवेंट हो।
जब क्लिंट बार्टन मरता है तो निक फ्यूरी और कोल्सन डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या उसने सुसाइड किया है, जिसपे निक फ्यूरी कहता है कि क्लिंट ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसकी फैमिली है, उसके बच्चे हैं। तो एज ऑफ उल्ट्रॉन से पहले क्लिंट की फैमिली के बारे में कोई नहीं जानता था सिवाय निक फ्यूरी के, इसलिए निक फ्यूरी यहाँ पर क्लिंट की फैमिली मेंशन करता है। सो गाइस, ये थी कुछ हिडन डिटेल जो हमें एपिसोड 3 में दिखी। इस एपिसोड में कुछ ज्यादा डिटेल नहीं थी, साथ ही इस एपिसोड की स्टोरी भी इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि एपिसोड में सस्पेंस अच्छा है, लेकिन जब हैंक पिम को विलन रिवील किया जाता है तो ये थोड़ा बचकाना लगता है कि हैंक पिम ने इतने बड़े सुपर हीरोज को मार दिया। साथ ही आयरन मैन, थोर और हल्क जैसे कैरेक्टर की डेथ है मजाक में दिखाई गई, जबकि ये काफी बड़े सुपर हीरोज हैं। ऊपर से व्हाट इफ के एपिसोड्स की ड्यूरेशन काफी कम है, जबकि इन एपिसोड की लेंथ को बढ़ाकर स्टोरी को बड़े लेवल पे दिखाया जा सकता है। और मार्वल को ये पता होना चाहिए कि फैंस व्हाट इफ का 1 घंटे का एपिसोड भी देख सकते हैं। तो अब आपके इस एपिसोड से रिलेटेड क्या थॉट है ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अब अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऊपर से इसी तरह के सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, दिस इज विकी सीमार एंड यू वाचिंग द विकी सीमार।